students, how are you all? I hope you all are fine. You're watching this video on the YouTube channel Vidya Setu, and today we are going to do second part of the chapter Does It Look the Same? So without wasting time, let's start this video. Mirror games. Okay, here is a picture of a dog. This is the picture. You can place a mirror on the dotted line. This is the dotted line, and you have to put mirror here on this dotted line. Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. ये चीज आपको समझ आई कि जब आप इस डॉटेड लाइन पे मिरर को रखेंगे, ठीक है, तो इसके राइट साइड का पूरा एरिया, इट मीन्स ये वाला एरिया, ठीक है, राइट साइड का एरिया क्या हो जाएगा, छुप जाएगा मिरर के पीछे, है ना, क्योंकि मिरर के बैक साइड पे कुछ नहीं दिखेगा हमें. what you will see is like A, इमेज A, ठीक है. अब जब आप इस डॉटेड लाइन पे शीशे को रखेंगे, ये वाला पार्ट तो हाइड हो जाएगा, ठीक है, छुप जाएगा, और आपको इसी पार्ट का, ठीक है, जो लेफ्ट पार्ट है, इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो शीशे में दिखेगा और आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी. ये आपको समझ आया कि जब आप इस डॉटेड लाइन पे शीशे को रखेंगे, मिरर को रखेंगे, तो आपको यही वाला पार्ट जो है मिरर में दिखेगा और आपको ये इमेज दिखेगी. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. जैसे आप देख ही सकते हैं मिरर रखा हुआ है ना, जब आप इस डॉटेड लाइन पे ये मिरर रखा हुआ है तो इसी का जो रिफ्लेक्शन है इसमें दिख रहा है, ठीक है, और इसके जो ये वाला पार्ट है ये इस शीशे के पीछे छुप गया है. अब नेक्स्ट देखते हैं. लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बॉक्स पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है. ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू विल गेट शेप बी. ठीक है, अब आप इसमें दो लाइंस दिखाई गई हैं, आप ध्यान से देखिए तो. एक ये जो है ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो आप कौन सी लाइन पे मिरर को रखेंगे ताकि आपको ये बी शेप मिले. ठीक है, also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line. ठीक है, जब आप डॉटेड लाइन पे मिरर को रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि कौन सा वाला पार्ट छुप जाएगा मिरर के पीछे. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको करके. जैसे ये वाला है शेप है, आपको ये वाली इमेज बनानी है. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिरर को रख के देखते हैं. ठीक है, जैसे सपोज ये वाला पार्ट था, हमने मिरर को रखा, ठीक है, हमने मिरर को ऐसे प्लेस किया जिससे ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये छुप गया मिरर के पीछे और इसी का रिफ्लेक्शन इस तरफ दिखा, जैसे आप देख ही सकते हैं. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है. ठीक है, तो इसी पार्ट का रिफ्लेक्शन ये दिखा. बट क्या ये जो इमेज बनी, ठीक है, ये शेप बनी, ये इस वाली शेप की जैसी है, बी वाली शेप के जैसी. ध्यान से देखिए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ये. ठीक है, इट मीन्स ये बी शेप नहीं बनी. इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन पे जो वर्टिकल लाइन है इस पे मिरर को रख के देखेंगे. लेट्स सी, देखते हैं. जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले जो वर्टिकल लाइन है इस पे मिरर को रखा, जिससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है ये मिरर के पीछे छुप गया. अब इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा मिरर में, तो देखते हैं कैसा रिफ्लेक्शन दिखेगा. कुछ ऐसा. ठीक है, जब आप इस लाइन पे मिरर को रखेंगे तो इसी का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा. क्या ये वाली शेप या ये वाली पिक्चर बी पिक्चर की जैसी है. ध्यान से देखिए, जी हाँ, बिल्कुल उसी की तरह है ना. इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें वर्टिकल लाइन पे मिरर को रखना है जिससे कि जो राइट वाला पार्ट है वो शीशे के पीछे छुप जाए, ऐसे रखना है. ठीक है, तभी हमें क्या होगा, बी वाली इमेज मिलेगी. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए अब आगे चलते हैं. Now make a line on the white box to show where you will keep the mirror to get the picture next to it. ठीक है, अब आपको व्हाइट बॉक्स देखना है, ये व्हाइट बॉक्स है, ठीक है, इसके साथ में इमेज भी दिखाई गई है, ठीक है, शेप भी दिखाई गई है. तो आपको क्या करना है, इसमें जो ये व्हाइट बॉक्स है इसमें आपको बताना है कि आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे. बेसिकली लाइन ड्रॉ क्यों करनी है, उस लाइन पे जब आप मिरर को रखोगे तो इसके साथ वाली जो फोटो है
ये जो इमेज है वो आपको मिले। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकल एक बार देखते हैं कैसे होगा। जैसे अब आपको क्या करना है, इस वाइट वाले बॉक्स पे एक लाइन बनानी है। ठीक है, ऐसी लाइन बनानी जिसपे आप मिरर को रखो तो आपको ये वाली शेप मिले। अब ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक है, इसको कैसे, अब अगर आप इस इमेज को देखो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट 2 बार दिख रहा है ना। इमेज जो मिरर होता है उसमें ऐसे ही होता है, चीजें रिफ्लेक्ट होती है तो सेम दिखती है। इट मीन्स ये वाला पार्ट यहां दिखेगा। इट मीन्स इसमें मिरर को कुछ ऐसे रखा गया है जिससे ये राइट वाला पार्ट है ये छुप गया है मिरर के पीछे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ये एक डायमंड बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डायमंड बनेगा। इट मीन्स लाइन यहाँ से आएगी, है ना, लाइन यहाँ से आएगी और यहाँ पे भी एक छोटा सा डायमंड बन रहा है बॉक्स टाइप में। ठीक है, इट मीन्स ये यहाँ पे भी होगी। इट मीन्स ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, मैंने एक खींची भी है, आप ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, जब आप इस लाइन को देखेंगे और इस लाइन पे मिरर को रखेंगे, ठीक है, तो इसी का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखेगा और ऐसी ही शेप आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इसको करके देखिए प्रैक्टिकल, बहुत मजा भी आएगा और अच्छे से आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये शेप है, ठीक है, आपको बॉक्स दिखाया गया। आपको क्या करना है, इस पे सेम ऐसे ही लाइन बनानी है जिससे आपको ये डी इमेज है, डी फोटो है, डी शेप है वो मिले। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको बनाइए, आपको खुद से करना है, बहुत इजी है, देखिए कुछ नहीं करना। ठीक है, पार्ट आपको देखना है कौन सा दिख रहा है और इमेज कैसी हो सकती है। ठीक है, और आप इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, मिरर को रख के। ठीक है, तो आप इसका यूज कीजिए, इसमें मिरर का यूज कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाली ई शेप है। ठीक है, अब आपको इसमें कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि उस लाइन पे मिरर रखने से ये वाली आपको फोटो इमेज मिले। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ये मिरर इमेज है। ठीक है, इसमें देखिए ये दो दो बार दिख रहा है। इट मीन्स यहां से कुछ लाइन होनी चाहिए, है ना, और ये वाला पार्ट भी 2 बार दिख रहा है। तो हम अगर यहां से लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे शीशे में जो मिरर होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला पार्ट यहाँ, तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल देखिए। ठीक है, शीशे को रख के देखिए इसमें, इससे क्या होगा, ये वाला यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये शीशे के पीछे छुप जाएगा, ये शीशे में नहीं दिखेगा, बल्कि ये वाला जो पार्ट है ये शीशे में रिफ्लेक्ट होगा और हमें ये वाली फोटो जो है, ठीक है, इमेज है वो मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं ये। ठीक है, एफ, आपको सेम चीज इसमें करनी है। ठीक है, पर ये आप खुद से कीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, आपको ऐसी इमेज बनानी है इससे। ठीक है, ऐसी शेप बनानी है और अब आपको पता भी चल गया होगा कैसे करना है। इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि उस लाइन पे मिरर को रखने से आपको ऐसी इमेज या शेप मिले। ठीक है, तो ये कीजिए, बहुत मजेदार एक्टिविटी है। ठीक है, और अगर आप इसमें मिरर का यूज करोगे तो और इंटरेस्टिंग बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। वेंकी हैज मेड अ रेड एंड व्हाइट शेप्स। ठीक है, जो वेंकी है उसने क्या किया, रेड और व्हाइट शेप बनाई है ऐसी। ठीक है, मेक अ लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे मिरर को रखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेम जैसे अभी तक हम करते हैं। ठीक है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है जिससे क्या होगा, आप उस लाइन पे मिरर को रखो तो उसके नेक्स्ट वाली जो शेप है वो आपको मिले। ठीक है, लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। ठीक है, आप ये फर्स्ट बॉक्स देखिए, इसमें डॉटेड लाइन दिखाई गई है। अगर आप इसमें मिरर को रखते हैं, सपोज यहाँ पे मिरर रखा जाए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और ये देखिए आपको इस इमेज में यही दिख रहा है ना, इस शेप में ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे और ये जो यहाँ वाला पार्ट है ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप बी शेप को देखिए, बी शेप में क्या है, ये चीज है और यहाँ पे देखिए यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इट मीन्स लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, है ना, ऐसी लाइन से यहाँ पे अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उस पर मिरर रखेंगे तो हमें ऐसी ही इमेज या शेप देखने को मिलेगी। तो हमारी लाइन होगी ये। ठीक है, आप अगर इस पे रख के भी देखिए, ठीक है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ
कि आप इसको अगर मिरर के साथ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लियरिटी भी होगी। तो ऐसे ही ये बाकी जो शेप्स है, ठीक है, सी डी ई, इनको आप खुद से करिए, ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप ध्यान से देखिए कि आपको कैसी इमेज चाहिए, जैसे ये है ना, ऐसी शेप चाहिए, तो आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करे ताकि ऐसी शेप मिल जाए, ठीक है। तो इसको खुद से करिए, देन होमवर्क ग्रुप में इसे सेंड कीजिए। नेक्स्ट, हाफ अ टर्न। वंस देयर वॉज अ किंग, ठीक है, एक राजा था। ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर, ठीक है। वो अपसेट था, दुखी था, ठीक है, परेशान था। क्यों? क्योंकि जो चोर थे वो लगातार क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे उसके लॉकर से, ठीक है। राजा का जो लॉकर था उसमें बहुत ज्वेल्स रखे हुए थे, ठीक है, हीरे मोती जवाहरात ये सब कुछ रखा हुआ था जो कि बहुत महंगा था। तो चोर क्या करते थे, बार बार उसे चुरा लेते थे उसमें से। हेयर इज व्हाट द लॉकर लुक लाइक, ठीक है, और ये लॉकर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये लॉकर है। इसी में जो राजा था अपने सारे ज्वेल्स रखता था और चोर बार बार इसमें से चुरा लेते थे। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, ठीक है। जो लॉकर है कैसे खुलता था, जब हम इसको हाफ टर्न करते हैं, ठीक है। हाफ टर्न करने से क्या होता है, ये खुल जाता है। जैसे सपोज ये वाला पार्ट है, इसको हम घुमा के यहाँ पे लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ टर्न। एक बार इसको करके भी देखते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले पार्ट को अगर हम ऐसे घुमा के यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ टर्न, ठीक है। हाफ टर्न, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आप क्लॉक को देख सकते हो ना। क्लॉक में क्या होता है, जब 12 पे अगर उसकी की वो हैंड है ना, क्लॉक का जो हैंड है वो 12 पे है, जब वो घूम के बिल्कुल 6 पे आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ टर्न, ठीक है। तो इसमें भी अगर जब हम हाफ टर्न करते हैं सपोज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। और इसको एक बार और हाफ टर्न और कर दिया, इट मीन्स घुमा के दोबारा यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, लॉक हो जाएगा दोबारा से। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक, ठीक है। राजा क्या करता था, कई बार जो लॉकर है उसे खुला ही छोड़ देता था। क्यों? उसे लगता था कि ये बंद हो गया है, ठीक है। कैन यू गेस द रीजन, क्या तुम रीजन को गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों? आपको रीजन समझ आया? ध्यान से देखिए, जब ये येलो पार्ट है ना, आप इसको देख सकते हैं, येलो पार्ट है यहाँ पे है और ऑरेंज पार्ट ऐसे है, ठीक है, ये ओपन है। और जब इसको हम घुमा देंगे, ठीक है, तो तभी क्या होगा, जब इसको हम घुमा देंगे तो ये येलो पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला येलो पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। तो राजा को कंफ्यूजन होता था, क्योंकि इसमें देखिए दोनों ही में सेम है ना, इसमें भी येलो ऐसे है और ऑरेंज ऐसे, इसमें भी सेम ऐसे ही है। तो इस वजह से क्या हो जाता था, राजा कंफ्यूज हो जाता था, उसे समझ ही नहीं आता था और वो कई बार लॉकर को खुला छोड़ देता था और उसे लगता था कि ये बंद है, और इसी बात का जो चोर है वो फायदा उठाते थे। One day his clever daughter gave him an idea which he liked very much, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो क्लेवर डॉटर थी, चतुर बेटी थी, ठीक है, उसने राजा को एक आइडिया दिया, ठीक है, और उसे वो बहुत पसंद आया राजा को। नाउ ही गॉट नेवर गॉट कंफ्यूज, ठीक है, उसके बाद वो कभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो आइडिया क्या था? The king's daughter asked the king to put a dot on one of the yellow blade, ठीक है। अब जो राजा की बेटी थी, ठीक है, बहुत चतुर थी, तो उसने उन्हें एक क्या दिया, सुझाव दिया कि जो ये येलो ब्लेड है उस पे क्या करे, एक डॉट बना दे, ठीक है। डॉट बनाने से क्या हुआ, क्या आप देख सकते हैं कि डॉट बनाने से क्या हुआ, ये ऊपर जब होगा डॉट तो इट मीन्स ये ओपन है ना, खुला हुआ है, और जब इसको हाफ टर्न करके नीचे लाएंगे और ये डॉट नीचे है, इट मीन्स ये लॉक है। तो इस वजह से, इस तरकीब की वजह से राजा को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ और वो आगे भी इसको कंटिन्यू करता रहा।
ठीक है, बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब उसको खाली ये डॉट को देखना था, डॉट ऊपर होगा तो ओपन है, डॉट नीचे होगा तो लॉक है। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स, ठीक है, ऐसे ही राजा के पास कई सारे लॉकर्स थे और उसमें कई अलग अलग हैंडल थे, ये तो एक हैंडल था, ठीक है, इस तरह का। अब ये बाकी आप देख सकते हैं, ये भी लॉकर्स है और इनमें डिफरेंट तरह की हैंडल्स है। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न, ठीक है, आपको अब क्या करना है, इसको हाफ टर्न करके देखिए, ही कैन गेट कंफ्यूज विद दीज टू, ठीक है, ये जो राजा है इस इन लॉकर्स से भी कंफ्यूज होता है, तो आपको इसमें कोई सॉल्यूशन दे बताना है, ठीक है, जैसे जो उनकी क्लेवर डॉटर थी उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया, तो अब आप भी इसमें कोई सॉल्यूशन बताइए कि इसको हाफ टर्न करने पे जैसे ही खुलता है और बंद होता है, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा कंफ्यूज ना हो और उन्हें सिंपली पता चल जाए कि कब ये खुला हुआ है लॉकर और ये कब बंद है, ठीक है, तो आप ये अच्छे से कीजिए, बहुत ईजी है। सेम आफ्टर हाफ टर्न, guess which of the shapes below would look the same after half a turn, ठीक है, आपको कुछ शेप्स दिखाई जाएगी नीचे, ठीक है, आपको बताना है कि उसको हाफ टर्न करने पे क्या वो सेम ही रहेगी शेप, ठीक है, सेम दिखेगी। चलिए देखते हैं पहले शेप्स कौन सी हैं। पहली शेप्स आप देख सकते हैं, पहली शेप कौन सी है, स्क्वायर। अब जब हम इस स्क्वायर को हाफ टर्न करेंगे, ठीक है, हाफ टर्न करने पे जैसे ये वाला जो पार्ट होगा इसको हाफ टर्न करने से क्या होगा, ये घूम के नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा, तो इसमें कुछ फर्क आया, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे आएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, फिर भी शेप में कोई बदलाव नहीं आया, बिल्कुल सेम दिख रही है शेप, है ना, इट मीन्स ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम ही दिखेगी। चलिए नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल, ठीक है, अब इसमें भी अगर हम इस पार्ट को घुमा के यहां लिया है, ठीक है, हाफ टर्न कर दे तो ये वाला पार्ट घूम के यहां आ जाएगा, फिर भी कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट जब नीचे आएगा तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो शेप बिल्कुल सेम ही दिखेगी, ठीक है, तो इन दोनों शेप्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट शेप है सर्कल, बहुत इजी है ना, अगर हम इसको जितना भी घुमा ले इसमें कोई फर्क ही नहीं आएगा, कोई पहचान ही नहीं सकता, है ना, तो सिंपल, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सिंपली सेम दिखेगी। नेक्स्ट शेप देख सकते हैं ना, अब इसमें इस पार्ट को अगर हम हाफ टर्न करें तो ये वाला घूम के नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फिर भी कोई चेंज आया इसमें नहीं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, है ना, ये बिल्कुल सेम ही दिखेगी। अब नेक्स्ट है ट्राइंगल। अब ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है। अभी तक हम जितनी भी शेप्स किए हाफ टर्न किया है ना, तो सब सेम ही दिख रही थी। अब अगर इसको हाफ टर्न करेंगे, इट मीन्स इस वाले पार्ट को घुमा के जब हम नीचे लाएंगे तो क्या ये सेम दिखेगी, नहीं, कैसे, क्योंकि ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, आप देख सकते हैं ना, जब इसको हम घुमाएंगे टर्न करेंगे तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो शेप कुछ ऐसी लगेगी। ये क्या दोनों सेम दिख रही है, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं दिख रही है ना, अलग दिख रही है, उल्टा हो गया ना, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन जैसा, ठीक है, इट मीन्स ये सेम नहीं दिखेगी। चलिए नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट शेप भी देख सकते हैं, अगर हम इसको टर्न करेंगे, घुमाएंगे हाफ टर्न, ठीक है, तो ये वाला पार्ट घूम के नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, इट मीन्स ये बिल्कुल सेम दिखेगी। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट शेप ये है, ठीक है, अब इसमें भी अगर हम सेम चीज करते हैं, इसको घुमाएंगे, ठीक है, इसको घुमा के हम नीचे लाते हैं, तो क्या ये सेम रहेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, तो ये क्या दोनों शेप सेम है, इसमें देखिए ये जो था ये ऊपर था, ये नीचे आ गया हाफ टर्न करने पे, तो ये सेम नहीं रहेगी। इसमें जो दो शेप्स है वो सेम नहीं होगी, बाकी सारी सेम रहेगी। चलिए तो अच्छे से इन सारे जो सारा होमवर्क है इसको अपनी कॉपी में कीजिए, ठीक है, और जितना भी जो मिरर वाला गेम था, है ना, उसको ट्राई कीजिए कि आप मिरर के साथ ही करें, ठीक है,
तभी आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी चीज़ों की। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।